हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं कक्षा 5 विषय हिंदी के वार्षिक परीक्षा के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। ये एक सैम्पल पेपर है, यानी आपके पेपर का पैटर्न है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपको जो भी पोर्शन दिया गया है उसे अच्छी तरह से रीड करिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर कक्षा 5 विषय हिंदी, समय 3 घंटे, पूर्णांक 80। यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। आपके पेपर में जो भी निर्देश होंगे, पेपर को स्टार्ट करने से पहले उन्हें अवश्य पढ़िएगा। पहला निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, जिसमें 24 प्रश्न हैं। तीसरा, खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर के 10 तक। चौथा, खंड खा में लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से लेकर 19 तक। पांचवा निर्देश है, खंड गा में व्याकरण है। और छठा निर्देश है, खंड घा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से लेकर के 24 तक। सबसे पहले खंड का के प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न निर्देश, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस तरह का पोस्टर या कोई दूसरा पोस्टर या फिर विज्ञापन यहाँ पर हो सकता है। इसमें जो भी मैटर लिखा है, पहले उसे अच्छी तरह से रीड करिएगा और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अच्छा दूध, कामधेनु दूध, और ये कामधेनु दूध का एक लोगो बना हुआ है। शुद्धता से भरपूर, बेस्ट क्वालिटी का। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पैकेट लेने पर 1 किलो शक्कर फ्री। और नीचे लिखा हुआ है, कामधेनु दूध पिएंगे बच्चे, सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। प्रश्न 1, फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे? पहला ऑप्शन है दूध लेने पर, दूसरा कामधेनु दूध लेने पर, तीसरा कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर, और लास्ट है कामधेनु लेने पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पैकेट लेने पर 1 किलो शक्कर फ्री मिलेगी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी, कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर। प्रश्न 2, दूध पिएंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर विशेषण। यहाँ पर पिएंगे शब्द रेखांकित है और दूध पीने की बात की जा रही है। ये एक क्रिया शब्द है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिया। क्योंकि किसी शब्द से जब किसी काम के होने का पता चलता है तो हम उसे क्रिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है? नंबर ए, पाउडर का दूध, नंबर बी, पैकेट का दूध, नंबर सी, खुला दूध, या फिर भैंस का दूध। पोस्टर में पैकेट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पैकेट का दूध। प्रश्न 4, दूध शब्द का तत्सम क्या होगा? ए, दूध, बी, दूध, सी, दुग्ध, और डी, दधि। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि डायरेक्ट संस्कृत भाषा से ले लिए गए हैं और उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर दुग्ध शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए ये दूध का तत्सम है और प्रश्न 4 का सही उत्तर है। प्रश्न 5, अच्छा दूध पंक्ति में लेखांकित शब्द है विशेषण, वचन, संज्ञा या सर्वनाम। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर अच्छा शब्द दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विशेषण। प्रश्न 6, धमाका चाय में कौन सी जड़ी बूटी मिली है? अब क्वेश्चन इस पोस्टर से पूछे गए हैं। यहाँ पर जो भी मैटर लिखा हुआ है पहले उसे रीड करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आपके शहर में पहली बार धमाका चाय, लौंग, इलायची, तुलसी, मुलेठी, दालचीनी से भरपूर, आपकी थकान मिटाने वाली लाजवाब चाय, संपर्क करें रामनगर, दुकान नंबर 10। प्रश्न 6 के विकल्प हैं। पहला विकल्प है लौंग और हल्दी। यहाँ पर देखिए लौंग है लेकिन हल्दी नहीं है, इसलिए ये गलत है। बी, अदरक और नीम। तीसरा विकल्प है तुलसी और अश्वगंधा। यहाँ पर तुलसी है, अश्वगंधा नहीं है। और चौथा ऑप्शन है मुलेठी और दालचीनी। यहाँ पर मुलेठी और दालचीनी दोनों है, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुलेठी और दालचीनी। प्रश्न 7, लाजवाब शब्द का उपसर्ग है। लाजवाब शब्द यहाँ पर से लिया गया है। विकल्प है बा, ला, बाब या फिर लाज। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ पर मुख्य शब्द है जवाब, जिसके साथ ला जुड़ा हुआ है, जिसने इसके अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया है। जवाब का अर्थ होता है उत्तर और लाजवाब का अर्थ होता है अनुपम या फिर बेजोड़, जिसके जैसा कोई न हो। यहाँ पर लाजवाब शब्द में ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ला।
प्रश्न 8, चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती और डी फल। इसका सही उत्तर है सी पत्ती। प्रश्न 10, खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुगंध, गंध, महक या फिर बदबू। यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। सुगंध और खुशबू समानार्थी शब्द हैं। गंध अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। महक भी खुशबू का समानार्थी शब्द है, इसलिए यहाँ पर बदबू शब्द खुशबू शब्द का विलोम शब्द होगा, इसलिए सही उत्तर है डी। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में दिए गए हैं क्योंकि एक सैम्पल पेपर है। आपके पेपर में केवल प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा लेखन, ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं और ये लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 11, अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम लिखे। उत्तर है गुलाब, गुड़हल, गेंदा, सूर्यमुखी और मोगरा। आप कोई भी 5 फूलों के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 12, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? इसका उत्तर है पुष्प वनमाली से कह रहा है कि तुम मुझे उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से अनेक वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए गुजरते हैं। इसका उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। प्रश्न 13, विजय लक्ष्मी पर शक्ति पूजा क्यों की जाती है? इसका उत्तर है विजय लक्ष्मी पर माँ भगवती ने महिषासुर के असुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुभ निशुभ राक्षस और असुरी सेना से युद्ध किया। युद्ध में विजय क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई थी, इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। प्रश्न 14, रधिया की 2 कौन सी कठिनाइयाँ थीं? रधिया दूसरों के घरों में काम करती थी और उसकी दोनों रम्मों और कल्लो बेटियां उसका हाथ बटाती थी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में काम करती थी। अगर वो दोनों विद्यालय जाती तो उसके बहुत सारे काम छूट जाते, उसकी आमदनी कम होती और दोनों लड़कियों की आयु भी अधिक थी। इसलिए पहली कठिनाई थी रम्मों और कल्लों के विद्यालय जाने पर उसकी आमदनी आधी रह जाती। आमदनी आधी रह जाने तथा उसके घर भी छूट जाने की कठिनाई थी। रम्मों और कल्लो बड़ी हो गई थी, उन बड़ी लड़कियों को विद्यालय में जगह कैसे मिलेगी, ये दूसरी कठिनाई थी। प्रश्न 15, विद्या धन उधम बिना कहो जू पावे कौन। पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है बताइए, बिना परिश्रम किए कौन व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है। प्रश्न 15, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए? इसका उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने समय अभाव के कारण कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। प्रश्न 17, शिवाजी की क्या इच्छा थी? इसका उत्तर है शिवाजी की स्वराज प्राप्त करने की इच्छा थी। प्रश्न 18, रम्मों और कल्लों को काम करते देखकर बाबूजी के मन में क्या विचार आया? उत्तर है रम्मों और कल्लों को काम करते देखकर बाबूजी के मन में उनमें अपनी पुत्रियों का आभास हुआ। वे सोचने लगे कि इनका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, क्या वे पढ़ लिख नहीं सकेंगी? बाबूजी ने सोचा कि इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करनी चाहिए? उत्तर, हमें अनपढ़ लोगों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अभाव में वे पिछड़े रहे हैं या पिछड़े हुए हैं। उन्हें चीज़ों की समझ एवं ज्ञान प्रदान करते हुए उन्नति की राह में ले जाने के लिए उनका सदैव सहयोग करना चाहिए। खंड का व्याकरण। प्रश्न 20, ये प्रश्न व्याकरण से लिया गया है। अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द बनाइए। अनुस्वर ऐसे व्यंजन होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं और अनुनासिक ऐसे होते हैं जो नाक से कम और मुख से ज़्यादा बोले जाते हैं। अनुस्वर में अंग की बिंदी लगती है जबकि अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगती है। पहले अनुस्वर का प्रयोग देखेंगे। पहला वाक्य है, शेर जंगल में रहता है। दूसरा, सुनील पतंग उड़ाता है। तीसरा, गंगा एक पवित्र नदी है। चौथा, पंजाब में बहुत गेहूँ पैदा होता है। और पांचवा, उत्सव में सबको आनंद आता है। यहाँ पर जंगल, पतंग, गंगा, पंजाब और आनंद सभी का स्वर नाक से निकल रहा है और यहाँ पर अंग की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये अनुस्वर शब्द हैं। अनुनासिक का प्रयोग। पहला वाक्य है, मेरी माँ एक शिक्षिका है। दूसरा, उसकी आंखें बंद हो गईं। तीसरा, सामान जांच पड़ताल कर ही लेनी चाहिए। चौथा, चांद सुंदर दिखाई दे रहा है। और पांचवा, गांधी जी विश्व में लोकप्रिय हैं। यहाँ पर अनुनासिक शब्द हैं माँ, आँखें, जांच, चांद और गांधी जी, क्योंकि इन सब में चंद्र बिंदु लगी है और ये नाक और मुख दोनों से निकल रहे हैं। खंड घ, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 21, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
इसका उत्तर है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, किंतु गोवा एवं दमन द्वीप पर अभी भी पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल की सरकार गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में अनेक नवयुवकों के साथ राजा भाऊ महाकाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाने की योजना बनी। अलग अलग टोलियों में गोवा में प्रवेश करने एवं तिरंगा फैलाने की योजना के अनुसार राजा बाबू महाकाल अपनी टोली के साथ आगे बढ़े। उन पर गोलियां दागी जाने लगीं, किंतु राजा भाऊ महाकाल तिरंगा संभालते हुए आगे बढ़े। उन्हें आँख पर गोली लगी और बहुत खून बहा। 20 घंटे तक मृत्यु संघर्ष करते हुए अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, अपने आसपास जो भी पशु आपने देखे हों उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है हमने अपने आसपास निम्नलिखित पशुओं को देखा है। गाय, बकरी, भैंस, बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि। इन पशुओं में से मुझे सबसे अधिक प्रिय गाय है, क्योंकि गाय बहुत सीधी सादी होती है और हमें गुणकारी एवं पौष्टिक दूध प्रदान करती है। गाय का स्वभाव भी हमें सुंदर लगता है, वह हमारे पास आकर प्यार से चाटती है। आपको जो भी पशु अच्छा लगता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 23, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। पहला है अमोदगढ़। यह सिवनी जिले की हिर्री नदी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र को काटकर बनाई गई घाटी वाला क्षेत्र है। यह तरह तरह की चट्टानों एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला पर्यटन स्थल है पचमढ़ी। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यहाँ विभिन्न दार्शनिक स्थल जैसे चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। अगला है पेंच अभ्यारण्य। यह वन्य जीव जंतुओं के लिए एक अभ्यारण्य है। यहाँ शेर, हिरण, बारहसिंगा, भालू, विभिन्न जंगली जानवर निर्भय होकर विचरण करते हैं, जिन्हें देखकर सैलानी भाव विभोर होते हैं। अगला है भीमगढ़ जलाशय। यह मिट्टी से बनाया गया एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ बिजली पैदा होती है। इसे दूर दूर से पर्यटक देखने के लिए आते हैं। और लास्ट है कान्हा किसली अभ्यारण्य। मंडला जिले में स्थित यह वन्य जीव जंतुओं के लिए अभ्यारण्य है। यहाँ जंगली जानवर निर्भय होकर रहते हैं एवं पर्यटक इन्हें देखकर आनंदित होते हैं। प्रश्न 24, ये इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। पातालकोट वासियों की जीवन शैली के बारे में अपने शब्दों में लिखे। इसका उत्तर है पातालकोट के वासियों का जीवन बाकी के जीवन से हटकर है। कोदो, कुटकी की यह लोग उपज लेते हैं। महुआ उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वे आज भी बाकी हद तक आदिम जीवन के अनुसार ही जीते हैं। वे बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। केवल सप्ताह में अपनी ज़रूरत के सामानों के लिए पास के बाज़ार में उस खड्ड से बाहर आते हैं। पातालकोट में सूर्य की रोशनी बहुत कम समय 9 बजे से 4 बजे तक ही उनके लिए उपलब्ध होती है। फिर भी ये आदिवासी लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।